हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महाबी स्टडी पॉइंट। अभी जो सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें अलजेब्रा का यह पार्ट बहुत बार पूछा जा रहा है और इससे जितना टाइप का क्वेश्चन हो सकता था हम ले लिए। तो आने वाला शिफ्ट में आप ज़रूर से ज़रूर ऐसा टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइए। जैसा क्वेश्चन आ रहा है वो तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन किस टाइप से आ रहा है और कितना टाइप का आ सकता है अलजेब्रा का, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए 10 मिनट के अंदर 10 टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। पहला क्वेश्चन, x प्लस 1/x बराबर 4 कहता है, तो x पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5 क्या होगा। देखिए इसको लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। x पावर 5 को हम लोग तोड़ते हैं तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और एक पार्ट इसका लिखेंगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। देखिए कैसे होगा। अब एक काम करते हैं, दोनों को गुना करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो एक्स स्क्वायर से जब एक्स क्यूब का गुना करिएगा कितना हो जाएगा, एक्स पे पावर 5 हो जाएगा। और जब एक्स स्क्वायर का प्लस 1/x क्यूब से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, नीचे बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 1/x। ठीक है, इसका काम हो गया। अब 1/x स्क्वायर से गुना करिएगा एक्स क्यूब का तो ऊपर में इस बार x बच जाएगा, प्लस 1/x स्क्वायर को गुना करिएगा 1/x क्यूब से तो कितना बच जाएगा, नीचे x पे पावर 5। तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि यहाँ बेफिजूल का बात बच रहा है। कितना बच रहा है, x पे पावर 1/x, क्योंकि फार्मूला में कितना हमको मिल जाएगा, x पे पावर 5/x पे पावर 5, और हमको एक्स्ट्रा कितना मिल गया है, एक्स्ट्रा मिल गया हमको x प्लस 1/x। तो बस आपका जो आंसर आएगा उसी में इसको घटाना होगा। अभी रुक जाइए, अभी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, अभी स्मार्ट अप्रोच तो बचा ही हम लोग का। तो x प्लस 1/x बराबर 4 है, तो डायरेक्ट हम लोग आपको निकालना सिखाते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और क्यूब वाला कैसे निकलेगा। देखिएगा ध्यान से, अगर x प्लस 1/x बराबर 4 है तो दो चीज़ आपको याद रखना है। दो चीज़ याद क्या रखना है, आपका कंसेप्ट मजबूत है। आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, तो कुछ मत करिएगा, सिंपल सा बात करिएगा, 4 का स्क्वायर -2 कर दीजिएगा। क्योंकि अगर फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो a प्लस बी का होल, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस 2ab जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ 4 का स्क्वायर में 2 घटेगा, कितना हो जाएगा, 14। और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसका निकालिएगा, इसका निकालिएगा। अगर x प्लस 1/x बराबर 4 दिया है तो कुछ मत करिएगा, इसका कर दीजिएगा क्यूब। क्या कर दीजिएगा, क्यूब। और प्लस है तो इसका सिर्फ और सिर्फ माइनस कर दीजिएगा, -4 लिखिएगा। a मतलब जो x प्लस 1/x का वैल्यू है 4 लिख दीजिएगा और गुना कर दीजिएगा 3। हम आपको अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हम बहुत सारा लगभग 4000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं, तो आप उस क्लास को जरूर अटेंड कीजिए, सारा जितना कराएं प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पर सिर्फ हम लोग काम का बात करेंगे। तो 4 का क्यूब यहाँ से हो जाएगा 64, और 4 तिया 12 यहाँ घटेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 52। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा इसी तरह अप्रोच लगाना। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम 6 दे देते हैं तो एक्स स्क्वायर पूछते तो कितना होता है, तो 6 के स्क्वायर 36 में 2 घटेगा 34। आगे बहुत काम आने वाला है इसलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं, तो ध्यान से समझते चलिए। यहाँ पे 8 दे देंगे तो एक्स स्क्वायर पूछेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कर दीजिएगा, उसमें कितना घटा दीजिएगा, 2 घटा दीजिएगा। क्यूब पूछेंगे तो क्या करिएगा, तो 8 का क्यूब कर दीजिएगा और माइनस कर दीजिएगा, 3 हमेशा रखिएगा, 3 को हमेशा रखिएगा और 8 में 3 से गुना कर दीजिएगा। 7 का पूछेंगे कि x प्लस 1/x बराबर 7 है तो क्यूब कितना होगा, तो 7 का क्यूब 343 और 7 में 3 से गुना, 7 या 21, 343 में 21 घटा दीजिएगा 322। बहुत काम आने वाला। आ जाते हैं अपना क्वेश्चन पे। तो ये देखिए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 14। हम बताए कि नहीं बताए अभी। 4 का स्क्वायर में 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 14 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो ये कितना आ जाएगा, 52। 4 का क्यूब 64 और 4 तिया 12, 52 हो जाएगा। और यहाँ पे x प्लस 1/x जो फिजूल का बच रहा है, देखिए प्लस में जो फिजूल का बच रहा है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस कितना कर देंगे, 4। जोड़ना नहीं है, माइनस करना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, पीछे 4 आएगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। 4 दूनी 8 और 4 घटेगा तो 4। तो 14 25 70, 700 वाला आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। तो 700 वाला आंसर होना चाहिए, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 724, यानी कि 724। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हम आपको इतना 10 मिनट में बहुत ही पॉसिबल जितना हो सकेगा उतना कंसेप्ट सिखाने का कोशिश करेंगे आपको। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है x माइनस 1/x बराबर 8 है तो x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 क्या होगा। देखिए सबसे पहले ये प्लस वाला चीज़ है, तो एक काम करते हैं, इसी में यहीं पे हम लोग कर लेते हैं, कुछ काम यहीं पे कर लेते हैं। यहाँ इसका स्क्वायर कर दिए, क्या कर दिए, स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या फार्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो ये -2ab, x 1/x कट ही जाना है इसीलिए इसको लिखते नहीं हम लोग। 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 64। अब देखिए कुछ बात हम लोग डायरेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर डायरेक्ट हो जाएगा कि x कट जाएगा और 2 जाके उधर जुड़ जाएगा, तो 64 और 2 कितना हो जाएगा, 66।
ये कट गया, ये माइनस इधर आकर जुट गया। हमको निकालना 4 का, तो फिर से इसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, फिर से क्या कर देते हैं स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करिएगा तो x का 4 हो जाएगा प्लस 1/x का पावर 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, और बचेगा क्या, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो फिर से फिजूल का 2 बचेगा। तो इस बार 66 का होल स्क्वायर करिएगा और उसमें कितना माइनस कर दीजिएगा 2, तो 66 का होल स्क्वायर में कितना माइनस कर देना 2, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 में 2 घटेगा 4, तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, तो आंसर हो जाएगा 435 को। जिसको 66 का स्क्वायर नहीं निकालना आता उसको हम स्क्वायर निकालना सिखा देते हैं। देखिए 66 को 2 पार्ट में तोड़िएगा और इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर सबसे पहले करिए, कितना होता है 36, फिर से 6 का स्क्वायर करिए, कितना होता है 36। ठीक है, अब सबको गुना कर दीजिए, 6 छके 36, 36 दूना 72, आपका कितना हो जाएगा 6, 3 2 5, 36 7 43। तो इसमें हमने 2 क्या करने को कहा था माइनस, तो 43 56 में माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 43 54। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से कंसेप्ट सीखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, रूट अंडर दिया हुआ है, इतना बराबर 4 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं है, सिंपल यहाँ पे स्क्वायर करिए आप, यहाँ पे क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ से। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए दोनों का, ये स्क्वायर। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बचेगा, a प्लस बी, क्योंकि रूट अंडर x है तो काट स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा a, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी अर्थात a प्लस बी बचेगा, और क्या बचेगा -2ab, तो -2, और रूट एक्स तो कट ही जाना है तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ कितना बचेगा 4 का स्क्वायर 16। हम बिल्कुल रटाने वाला काम नहीं किए, हम टू दी फैक्ट बात के बेस पर बात किए हैं, जो कि आप एग्जाम में भूलेंगे नहीं। आप तो याद करके बहुत जाते हैं कि ऐसे पूछेगा तो ऐसे रूट अंडर 4 करते, वो भूल जाता है। हम जनरली बात मानिए, सही कह रहा है। तो x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा, तो x प्लस 1/x बराबर हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18। ठीक है, 18 हो गया, हमसे स्क्वायर का बात कहता है, तो अभी जस्ट सिखाएं कि x प्लस 1/x स्क्वायर 18 है, तो स्क्वायर करना है प्लस वाला, तो स्क्वायर करके यहाँ क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, तो आंसर कितना हो जाएगा 322। 18 का स्क्वायर 324 और 322। वैसे भी देख पाते समझ पाते कि 18 वैल्यू आ गया तो ये 256 का काम कहीं भी आना नहीं था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन 110% पूछेगा, तो ध्यान से समझिए कैसे बनेगा। देखिए नीचे वाला को सॉल्व करते हैं, नीचे वाला में कुछ मत करिए, नीचे वाला में सिर्फ और सिर्फ मेरा कहने पर एक काम कर दीजिए। देखिए हम लिख देते हैं, जितना लिख के समझाएंगे आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। x पे पावर 6 -8 x का पावर क्यूब -1। अब एक काम करिए, यहाँ पे सब में x क्यूब से भागा करिए, सब में, यहाँ भी सब में x क्यूब से भागा करिए, तो आपको क्या मिल जाता है रिजल्ट देखिएगा। तो x क्यूब से 6 कटेगा, कितना बचेगा x क्यूब -1 है तो बेटा कितना हो जाएगा 1/-x क्यूब, और x क्यूब कट जाएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा +3। नीचे का बात करते हैं, सेम होगा तो x क्यूब बचेगा, -1/x क्यूब बचेगा, और कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा। समझ में आ गया बात? अब आते हैं क्वेश्चन उड़ा देते हैं। देखिए x - 1/x बराबर 5 है, तो हम प्लस का बताए थे, तो बोले भैया प्लस का बताए थे माइनस का बता दीजिए, तो उल्टा कर दीजिएगा। x - 1/x बराबर 5 है, तो क्यूब करना है, तो इसका क्यूब कर दीजिएगा, और इस बार जोड़ लिखिएगा। क्या लिखिएगा? जोड़। तो वही लिखिएगा 3 इंटू और वही 5 लिख दीजिएगा, खत्म कहानी। सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे कि x + 1/x बराबर अगर 5 रहता तो क्या करते, 5 का क्यूब, अब प्लस का पूछता तो माइनस कर देते, और माइनस का पूछता तो प्लस कर देते, बाकी सारा चीज़ वही रहता। तो 125 और 4 44, 125 और 5 × 15 40, 140, कितना हो जाएगा 140। तो x क्यूब तो कितना हो जाएगा x क्यूब -1/x क्यूब कितना हो जाएगा, तो इतना दूर का वैल्यू कितना हो जाएगा 144। इसमें कितना जोड़ेंगे 3 एक्स्ट्रा जो यहाँ पे बचा हुआ है। नीचे कितना करेंगे 140 - 8, कितना बचेगा 143 और 132, 11 13 11 12, यानी कि 13 बार 12 बार, ऑप्शन नंबर 2। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको? पहले हमने कंसेप्ट सिखाया, उसके बाद आपको अप्रोच बता रहे हैं। आगे आइए, देखिए ये तो अभी बताएं, तो 7 का क्यूब कर दीजिए, ठीक है, और माइनस कर दीजिए। प्लस वाला बोला है तो क्या कर देंगे यहाँ पे माइनस, कितना लिखेंगे 3 × 7 लिख देंगे, 3 × 7 21। 7 का क्यूब 343 में 21 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 322 हो जाएगा। ठीक है, रैपिड फायर एकदम चलेगा, है ना। ये देखिए हंसी लग रहा है इस टाइप का क्वेश्चन में देखने पर, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। देखिए जब भी दुनिया में x + 1/x का वैल्यू दिया रहेगा 2, तो x बराबर कितना मान लीजिएगा, चुपचाप x बराबर 1 मान लीजिएगा, तो 1/x बराबर भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और पॉसिबिलिटी यही है कि 1 और 1 जोड़कर ही कितना हुए होंगे 2, ठीक है ना। तो हमसे पूछता है x का पावर 7, तो x का पावर करोड़ों कर देंगे तो आना कितना रहेगा, 1 ही आना रहेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ 2/x का पावर 6 है, तो यहाँ आंसर गलती से कोई देखिए
तो x का पावर 7, तो 1 का पावर 7 करेंगे 1 ही हो जाएगा, बटा 2 है, और x का पावर 6 करेंगे तो 1 ही होता है, 1 और 2 कितना आंसर आ जाएगा 3। क्या सभी भाई बहन को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस टाइप से अब उल्टा करके पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। हम आपको एकदम मस्त तरीका बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। x पे पावर 4 और ये जो लिखा हो ना x पे पावर -4, इसका अर्थात होता है 1 बट्टा, क्या होता है 1 बट्टा x पे पावर 4। ये 22/7 दिया गया है, 2207, ठीक है, 2207। तो सिंपल सा एगो दिमाग लगाइए, 7 कभी किसी का स्क्वायर में नहीं आता, और ये 4 को तोड़ेंगे ना, इस 4 को तोड़ेंगे, एक काम करते हैं, अगर हम दोनों तरफ 2 दे देते हैं, क्या कर देते हैं, दोनों तरफ अगर हम 2 दे देंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा कंप्लीट। कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो इसको बैक करते हैं हम, ठीक है, इसको हम बैक करते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, इतना तो दिमाग लगा ही सकते हैं ना कि ये किसी का सामने, किसी ना किसी का सामने का स्क्वायर रहा होगा, ठीक है, स्क्वायर रहा होगा। अगर घटा देंगे तो बात नहीं बनेगा। देखिए हम आपको कंप्लीटे बता देते, देखिए एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करिएगा, +1/x², इसका होल स्क्वायर करिएगा, ठीक। तो देखिए आपने इसको तोड़ दिया, इसको तोड़ने के बाद क्या लिखेगा, तो a² + b² दिख रहा है, तो इसको लिखिएगा a², तो a लिखिएगा प्लस b लिखिएगा, इसका होल स्क्वायर करिएगा और -2ab करिएगा, तो 2x² 1/x² करिएगा, तो ये कट ही जाना है। तो आप देखिएगा तो ये 2 आके इधर जुट जाना है, तो 22 में 22 7 में जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 22/9, कितना हो जाएगा 22/9, ठीक है। यहाँ कितना था 22/7 यानी 2207। तो अब इधर आके जुट जाना था, तो x² + 1/x² का वैल्यू कितना हो जाना था 2209, 2209, ये 2 जुट गया, और ये स्क्वायर इधर से हटा देंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। और ये किसका स्क्वायर होता है, तो अगर आपको नहीं निकालना आता है ना तो उसको गोली मारिए। आप मेरा तरीका सीखिए, हम क्या सिखाते हैं, अगर आपको नहीं भी निकालना आता है तो सिंपल सा एगो बात जानिए, 40 और 50 के बीच का खेला देखिए, 40 और 50 के बीच का, 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, और 50 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, मतलब यानी कि 25 होता है। इसका बीच में देखिए यूनिट डिजिट से खेला करिए, 9 लिखा हुआ है, तो 9 दो ही केस में बन सकता है, या तो 3 का होल स्क्वायर में 9 बन सकता है, या तो 7 का होल स्क्वायर में 9 बन सकता है, और कहीं भी नहीं बन सकता है। तो 40 से जस्ट आगे बढ़िएगा 43 में ना, तो 2200 नहीं मिलेगा आपको, 2500 का बहुत ही सामने है, ये 2500 का बहुत सामने है 2209। तो आंख मूंद करके इसको लिख दीजिएगा कि ये भैया 47 का स्क्वायर है, कितना का स्क्वायर है 47 का। और ज़्यादा समझ में नहीं आएगा तो जब इतना सामने पहुँचिएगी कि 40 और 50 का बीच है, जब उसका कुछ निकालते हैं स्क्वायर, तो हमको 81 तक नहीं जाना पड़ेगा, 121 तक नहीं जाना पड़ेगा, 361 तक नहीं जाना पड़ेगा, 7 वाला आंसर हो जाएगा। तो ये कितना का होल स्क्वायर आ गया, तो ये होल स्क्वायर आ गया 47 का, कितना का आ गया 47 का। अब 47 का आ गया, फिर जब x + 1/x निकालेंगे, इसका x + 1/x, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 2 को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 49 का कितना हो जाता है 7 हो जाता है, ठीक है। कंसेप्ट ट्रिक सब बता दी, ऑप्शन एलिमिनेटेड सब बता दिए आपको, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। कम समय में कराना चाहते हैं इसलिए तेज तेज करा रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं, a + 1/a = 3 है, तो 6 का बात बताना है। देखिए ध्यान से समझिए बात को, 6 का बताना, जैसे पहला अप्रोच बताए थे ना, तो 1/a³ करिए, 2 पार्ट में इसको तोड़िए, ऐसा पार्ट में तोड़िए जिसका फार्मूला बनाना आसान हो, तो क्यूब में तोड़ देते तो आसान। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको जब हम गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, AQ को AQ से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, AQ को AQ से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, AQ को 1/AQ से गुना करेंगे तो कट पिट जाएगा, कितना बचेगा 1, प्लस जब 1/AQ को AQ से गुना करेंगे कट पिट जाएगा, कितना बचेगा 1, और 1/AQ और 1/AQ इन दोनों को गुना करेंगे कितना बचेगा 1/6, यानी कि a पे पावर 6 बटा 1 पे पावर 1/6, और 2 को फिजूल चीज़ मिल रहा है हमको 2, कितना मिल रहा है 2। सवाल ख़त्म हो गया भैया, सवाल पूरा समझ में आ गया अच्छा तरीका से। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ फिजूल का कितना बच रहा है 2 गुना करने पर। तो जब अगर अलग से AQ + 1/AQ निकालेंगे, तो अब का सवाल में क्या दिया हुआ है a + 1/a, तो हम लोग जानते हैं चूँकि a + 1/a इसका बराबर कितना दिया हुआ है 3, तो हम आपको निकालने सिखा दिए कि AQ + 1/AQ कितना होगा, तो AQ + 1/AQ कितना हो जाएगा, तो मेरे साथ साथ बोलिएगा डायरेक्ट कि 3 का क्यूब कर देंगे, और प्लस वाला बोला है तो माइनस कर देंगे, 3 लिखेंगे फार्मूला से, और जो यहाँ पे वैल्यू है वही लिख देंगे, यानी 3। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 का क्यूब और 27 और 9 18, कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पे सवाल पे बैठा के दिखा दीजिए एग्जामिनर को, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और ये जो फिजूल का 2 बच रहा है उसको क्या कर दीजिएगा माइनस, तो 324 में घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 322। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल पे बढ़ते हैं, x - 1 पे पावर x = 11 दिया है, तो 4 का बताना है।
कुछ नहीं है, एकदम हल्का सवाल है। देखिए ये स्क्वायर दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर करते हैं, इसका दोनों तरफ क्या करते हैं हम लोग स्क्वायर करते हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा, ये तो कन्फर्म है, ठीक है ना। और कैसे भैया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करिएगा तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, इधर आकर जोड़ देंगे उसको डायरेक्ट, तो 11 का होल स्क्वायर 121, 121 में 2 जोड़ देंगे 123, कितना हो जाएगा 123। अब फिर से वापस से इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका जब वापस से स्क्वायर करेंगे, इसका वापस से स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो एक्स पे पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स पे पावर 4, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ये वाला किधर घट जाता है, तो 123 का होल स्क्वायर होगा, क्या होगा 123 का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2। तो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगा करके आंसर मार के निकल जाइए। 3 का स्क्वायर 9, 9 में 2 घटा 7, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एकमात्र विकल्प बच जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको बता दें, सिखा दें, तो वो भी देख लीजिए। 123 का होल स्क्वायर हम निकालना सिखाएं तुरंत, दो पार्ट में इसको तोड़िए। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 गुड डिजिट लिखिएगा यानी 0 9। 12 का भी स्क्वायर कर दीजिए, कितना होता है 144। अब सबको गुना कर दीजिए, 12 36, 36 दूना 72, एक अंक छोड़ करके इधर से लिखिए, जोड़ लीजिए 9 2 और 151, और इसमें 2 घटा दीजिएगा तो 15 27 आ जाएगा आंसर 127। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे बढ़ते हैं। ए प्लस 1 बाई ए बराबर 2 दिया, तो अभी बताए थे कंसेप्ट, तो एक प्लस एक बराबर ही 2 हो सकता है, तो यहाँ पर भी 1 का पावर 4 माइनस 1 का पावर 4, तो कितना आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 1। तो उम्मीद करता हूँ इतना टाइप का पैटर्न जो मैंने कराया आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपका सही में इंप्रूव हो जाएगा मैथ्स में ये पोर्शन, ठीक है। तो इसी तरह से छोटा छोटा कंसेप्ट दे रहे हैं आपको, जो एग्ज़ाम चल रहा है एग्ज़ाम भर देते रहेंगे, तो आप इसको ज़रूर अटेंड कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।